वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। मैं आपका समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। तो मैंने इस सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 2 वीडियो पहले बनाए हैं, ये मेरा तीसरा वीडियो है। और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और कंपटीशन के लिए जितने भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मैं आपको इसमें क्वेश्चन में बनाने का प्रयास करूंगा। और जहां तक आपको समझ में नहीं आए तो जरूर से जरूर बताएं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करें। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो हम भारत के मैप के अनुसार भी हम देखेंगे कि इनकी स्थल कहाँ कहाँ से थे, इनके प्रकार क्या थे, उनकी कौन से प्रगति में विभाजित थी, सड़क कैसे थे तथा दरवाजे कैसे थे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे और यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह मैं बताने वाला हूँ। अभी बात करें तो पूरे भारत की बात करें, हमने पढ़ा था कि पूरे विश्व में यानी वर्ल्ड में 4 सभ्यताएं हैं। कितनी सभ्यताएं हैं? 4 सभ्यताएं हैं। जिसे नील की सभ्यता, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से नाम से जाना जाता है, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता और ये भारत की सभ्यता। तो पहले की यह भारत जो था, हम बता दें कि यह भारत जो था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये पूरा जो भारत है, ये पूरे भारत यहाँ पर हुआ करता था। ये बांग्लादेश भी पहले भारत का हिस्सा था। अब बता दें कि ये जब हुआ, इसकी अलग अलग पार्ट में बट गए हैं और अलग अलग देश बना दिए गए हैं। जबकि हम बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत पाकिस्तान से कब अलग हुआ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भारत पाकिस्तान या भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ। तो 15 अगस्त 1947 में ये अलग हुआ। कब अलग हुआ भाई? ये अलग हुआ। अगर पूछे कि अफगानिस्तान कब अलग हुआ भारत से, तो 7वीं शताब्दी आप पढ़ेंगे तो उस समय अलग हुआ। और ये इस्लाम का एक देश है, यानी मुस्लिम का यह देश है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश कब अलग हुआ भाई? तो 1971 में ये अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1971 में अलग हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा समझाने का हम प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं जो कहाँ कहाँ से प्राप्त है। तो अभी तक बात करें स्वतंत्रता के बाद, तो लगभग 1500 से अधिक स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1000 स्थल जो है भारत में मिले हैं तथा 500 के आसपास पाकिस्तान से मिले हैं और अफगानिस्तान से 2 स्थल मिले हैं। कितने स्थल मिले हैं? सिर्फ 2 स्थल मिले हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा उनको हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये पूरा आपका भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का चित्र है। तो यहाँ पर बात करें तो अफगानिस्तान से 2 स्थल मिले हैं। कितने स्थल मिले हैं भाई? अफगानिस्तान से 2 स्थल मिले हैं। कौन कौन? तो एक मिले हैं सुत्तुगोई और मुंडीकाक। कौन स्थल मिले हैं? सुत्तुगोई और मुंडीकाक 2 स्थल मिले हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि अफगानिस्तान से कौन कौन 2 स्थल मिले हैं। तो सुत्तुगोई और मुंडीकाक 2 स्थल मिले हैं। कहाँ से? अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान से सिर्फ 2 ही स्थल मिले हैं, सुत्तुगोई और मुंडीकाक। अब बात करते हैं कि हमने अफगानिस्तान का जान लिया, थोड़ा सा पाकिस्तान का जान लेते हैं, फिर भारत का जानेंगे कौन कौन स्थल मिले हैं और कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करें पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से हम बात करते हैं। जैसे हिंदुस्तान में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है, तो ठीक है। तो हम पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की बात करते हैं कि कौन से स्थल मिले हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। तो पाकिस्तान अगर बना लेना चाहते हैं तो बना लीजिए। पाकिस्तान के पंजाब से मिले हैं, आपके पंजाब क्षेत्र से मिले हैं हड़प्पा। कौन मिले हैं भाई? हड़प्पा। कौन स्थल मिले हैं? हड़प्पा। पूछेगा क्वेश्चन में कि हड़प्पा कहाँ से मिले हैं, तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से क्या मिले? हड़प्पा मिले हैं। जबकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा की खुदाई किसने कराई थी, तो दयाराम साहनी ने करवाई थी। किसने करवाई थी? दयाराम साहनी। उनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था। उनका पूरा नाम
पूरा नाम जो था राय बहादुर दयाराम साहनी था। और कितना ईस्वी में ये खुदाई हुई थी? 1921 ईस्वी में ये खुदाई करवाए गए थे। किसने करवाया था भाई? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और किनके नेतृत्व में करवाया गया था? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। मैं पहले वीडियो में ये सारी चीजें मैं बता रखा हूँ, तो आप पहला वीडियो जरूर देखिए। तो इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो जरूर से जरूर देखें। और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 ईस्वी में ये खुदाई हुई थी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के क्षेत्र में, देख लिए। और यहाँ से ये जो है ये सिंध नदी आती है और अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में मिलती है। कहाँ मिलती है नदी? अरब सागर में मिलती है। तो ये सिंध है या सिंध प्रदेश है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के ये जो है आपके दाएं साइड में ये मिलते हैं। यहाँ से मिलते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में मोहनजोदड़ो। कौन स्थल मिलने हैं भाई? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन मिले हैं? मोहनजोदड़ो स्थल मिले हैं पाकिस्तान के सिंध प्रदेश से। तथा और भी कुछ स्थल मिले हैं पाकिस्तान के सिंध प्रदेश से। चुनहोदड़ो कहाँ में से मिले हैं? तो पाकिस्तान से ही मिले हैं, सिंध प्रदेश से मिले हैं। ये बाएं तो ये दाएं मिले हैं, ये दाएं तरफ से मिले हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे, हमने जाना था कि वो कैसे आकार थे भाई? तो त्रिभुजाकार आकार था। कैसा आकार था? त्रिभुजाकार आकार था। तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। इसका था तो हमने जाना था कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मांदा, आलमगीर में, ये मैंने दूसरे वीडियो में मैंने बताया है, और मध्य प्रदेश में दाइमाबाद, और यहाँ पर जो था सूतका गिडोर था पाकिस्तान में। तो यहाँ से बात करें तो ये पाकिस्तान ही पूरा है, ये अफगानिस्तान है, और ये पाकिस्तान है, और ये भारत है। तो अब हम पाकिस्तान की पढ़ रहे हैं, तो पंजाब से भी कुछ क्षेत्र को जान लिए, सिंध प्रदेश से भी जान लिए। अब यहाँ पर हम सूतका गिडोर से जानते हैं। सूतका गिडोर से कुछ स्थल मिले हैं। और सूतका गिडोर से कौन कौन स्थल मिले हैं? तो बालाकोट कौन मिले हैं भाई? बालाकोट मिले हैं तथा डाबरकोट मिले हैं। बालाकोट और डाबरकोट। कौन कौन स्थल मिले हैं? बालाकोट और डाबरकोट। ये कहाँ से मिले हैं? सूतका गिडोर से मिले हैं। और सूतका गिडोर किस नदी के किनारे हैं? तो दास्क नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे हैं। और ये जो है सिंधु घाटी के पश्चिम उत्तर वाला यानी पश्चिम वाला क्षेत्र है सूतका गिडोर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिम वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सूतका गिडोर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान से दो क्षेत्र मिले हैं, सुतुगोई और मुंडिका, दो क्षेत्र मिले हैं। जबकि पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से हड़प्पा मिले हैं तथा सिंध प्रदेश से मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो ये जगह मिले हैं। जबकि सूतका गिडोर से मिले हैं आपके बालाकोट और डाबरकोट। अब आते हैं भारत की ओर। तो भारत की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास हम करते हैं। भारत की ओर आते हैं, ठीक है, भारत की ओर आते हैं, थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भारत की ओर कौन कौन से मिले हैं मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो ये भारत का आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। तो यहाँ पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर। ये हो गया आपका भारत से जो भी क्वेश्चन बनेंगे कि भारत से कौन कौन स्थल मिले हैं और कहाँ से कौन कौन वस्तुएं प्राप्त हुई, तो थोड़ा सा हम उसको देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बात करें जम्मू कश्मीर से, यहाँ से मिले हैं मांदा है, यह स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछेगा मांदा किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं तो यहाँ पर आपका है पंजाब। जैसे हमने पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र का जाना, उसी तरह से हिंदुस्तान के पंजाब क्षेत्र से जानेंगे कि कौन कौन स्थल मिले हैं। तो पंजाब क्षेत्र से कौन कौन स्थल मिले हैं? भारत के पंजाब क्षेत्र से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारत के पंजाब क्षेत्र से कौन कौन स्थल मिले हैं थोड़ा सा हम समझते हैं। तो पंजाब क्षेत्र से मिले हैं
रोपड़, जो अभी वर्तमान में रूपनगर के नाम से जाना जाता है। कौन से नगर के नाम से जाना जाता है? और रोपड़ जो है रूपनगर के नाम से जाना जाता है। और भी पंजाब से स्थल मिले हैं संघौल, संघौल मिले हैं। कहां से भाई? पंजाब क्षेत्र से संघौल मिले हैं। हमने तो बताया था कि 1500 से अधिक क्षेत्र है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम वहीं से आपके प्रश्न को बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रश्न यहीं से बनेंगे और आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पंजाब से कौन कौन मिले हैं, तो रोपड़ और संघौल मिले हैं पंजाब क्षेत्र से। अब बात करते हैं पंजाब के नीचे आएंगे तो हरियाणा है, तो हरियाणा से कौन कौन स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करते हैं। तो हरियाणा की बात करें, हरियाणा की, तो हरियाणा से कौन कौन स्थल मिले हैं, तो हरियाणा से मिले हैं आपका बनावली, बनावली, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी तथा भगवानपुरा, भगवानपुरा। यहाँ से 3 स्थल मिले हैं, हरियाणा से 3 स्थल मिले हैं, बनावली मिले हैं, राखीगढ़ी मिले हैं और भगवानपुरा मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? अगर पूछा जाए कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इस आकार का त्रिभुजाकार आकार था, इसमें से सबसे बड़ा स्थल कहाँ मिले हैं, तो सबसे बड़ा स्थल जो मिले हैं, सबसे बड़ा स्थल है वह मोहनजोदड़ो है। कौन है सबसे बड़ा स्थल? मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे भारत में सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं राखीगढ़ी। कहाँ मिले भाई? राखीगढ़ी मिले हैं। कहाँ मिले हैं? राखीगढ़ी। अगर याद करना है यहाँ से हरियाणा से कौन कौन स्थल मिले हैं, तो बनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। ऐसे भी कह सकते हैं कि एक भाई रहता है जो राखी बनवाने के लिए जाता है हरियाणा, तो वहां से ब से होता है बनावली, र से राखी बनवा ली और भगवान के नाम लेकर राखी बनवा ली। तो यहाँ से भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। और बनावली जो है क्वेश्चन पूछेगा कि बनावली से जो है यहाँ से मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? मिट्टी पर हल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से भाई? बनावली से मिले हैं। तथा बनावली से ही आपके लकड़ी के बने हुए बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं। कहाँ से? बनावली से। क्वेश्चन पूछेगा कि लकड़ी के बने हुए खिलौने कहाँ से मिले हैं, तो बनावली से ही मिले हैं लकड़ी के बने हुए खिलौने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पूरे बात करते हैं तो राजस्थान से कौन कौन, इसके बाद आते हैं तो यह हरियाणा के बाद है राजस्थान। तो राजस्थान से कौन कौन स्थल मिले हैं थोड़ा सा समझते हैं। आप लिखते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा। ठीक है, तो राजस्थान से बात करते हैं। राजस्थान से कौन कौन स्थल मिले हैं, तो राजस्थान से जो स्थल मिले हैं कालीबंगा, कालीबंगा कौन मिले हैं भाई? कालीबंगा मिले हैं। और यहाँ से काली रंग की चूड़ी मिली है। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से काली रंग की चूड़ी मिली है। तथा यहाँ से जो मिले हैं बाल थल, कौन मिले हैं भाई? और भी स्थल मिले हैं बाल थल, कौन मिले हैं? बाल थल। तो यहाँ से राजस्थान से क्वेश्चन कम ही बनते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं कि कालीबंगा से मिले हैं काली रंग की चूड़ी। किसे, कैसे रंग की चूड़ी भाई मिली है? काली रंग की चूड़ी। कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा से। और इनके खोजकर्ता कौन थे? तो काली का उल्टा होता है लाल, ठीक है, और एवं थापड़, थापड़। तो इसके खोजकर्ता कौन हो गए? कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? तो लाल एवं थापड़। कौन है भाई? लाल एवं थापड़ जो है कालीबंगा के खोज करता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान से बात आते हैं तो गुजरात है और महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र एक मिले हैं, जो पहले महाराष्ट्र को हम समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र से कौन मिले हैं। तो भारत के महाराष्ट्र से, यानी बात करें महाराष्ट्र मतलब मुंबई से कौन क्या मिले हैं, तो दाइमाबाद। हमने पहले वीडियो में बताया था कौन से स्थल मिले हैं? दाइमाबाद, दाइमाबाद।
दहिमाबाद मिले हैं। और ये किस नदी के किनारे हैं? तो गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन बनता है गुजरात से। तो गुजरात से कौन कौन स्थल मिले हैं, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से स्थल मिले हैं। ठीक है, तो अभी यूपी छूट रहा है थोड़ा सा, तो यूपी को भी देख लेते हैं। तो यूपी से जो मिले हैं, यूपी से एक और मिले हैं आलमगीरपुर। कौन मिले भाई? आलमगीरपुर मिले हैं और हिंडक नदी के किनारे हैं। कहाँ? कौन से नदी के किनारे? हिंडक नदी। क्वेश्चन पूछेगा कि यूपी से कौन स्थल मिले हैं, तो आलमगीरपुर है। किस नदी के किनारे है? तो हिंडक नदी के किनारे ये मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं गुजरात की। तो गुजरात को थोड़ा सा समझते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन स्थल गुजरात से मिले। कहाँ से भाई? गुजरात से कौन कौन स्थल मिले हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, तो गुजरात से कौन कौन स्थल मिले हैं, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो गुजरात से जो स्थल मिले हैं वह मिले हैं लोथल। गुजरात से कौन कौन स्थल मिले हैं, तो लोथल मिले हैं। लोथल कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। ठीक है, तो लोथल मिले हैं और भी कुछ स्थल मिले हैं। लोथल एक ऐसा जगह था सिंधु घाटी सभ्यता का जिसे बंदरगाह भी कहा गया। तो इसे बंदरगाह, क्वेश्चन पूछेगा कि बंदरगाह कहाँ मिले हैं, तो लोथल में ही बंदरगाह है। कहाँ बंदरगाह है? तो लोथल में ही बंदरगाह माना गया कि लोथल में बंदरगाह है। ठीक है, अगर बता दें वहां से अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हैं तथा चावल के भी प्रमाण मिले हैं। कहाँ से भाई? लोथल से अग्निकुंड और चावल के प्रमाण मिले हैं। और मैं बता दूं और भी जगह थे गुजरात से, और जगह मिले हैं धौलावीरा। कौन सा भी? धौलावीर जगह है। ये कहाँ है? गुजरात में ही है। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गुजरात से कौन कौन स्थल मिले हैं, तो लोथल मिले हैं, धौलावीरा मिले हैं, और भी कुछ स्थल मिले हैं। तो धौलावीरा से जो है यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं कि यहाँ पर अनागार के यानी अनगार के भंडार भी मिले हैं तथा सुदृढ़ रूप से अच्छे तरीके से तालाब मिले हैं तथा यहीं पर लकड़ी के नाली भी मिले हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि लकड़ी के नाले कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से ही लकड़ी के नाले मिले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पहुंच जाएंगे। जैसे हमने जाना था कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे वह दो भागों में विभाजित था, दो भागों में, लेकिन यहाँ पर एक निचला सिरा था और एक ऊपरा सिरा था। निचला का मतलब कि जो नीचे वाले लोग रहते थे, छोटे छोटे लोग रहते थे, और जो ऊपर वाला सिरा था, ऊपर वाला किला था, उसमें बड़े बड़े लोग रहते थे। लेकिन धौलावीरा ही एक ऐसा जगह था जिसमें 3 सिरा बनाए गए थे, उजला और निचला और बिचला, 3 तरह के बनाए गए थे। तो यहाँ पर 3 सिरे के लिए मिलते हैं कि 3 कोटि मिलती है। कोटि का मतलब ये हुआ कि 3 खाने थे, यानी एक पर बड़े लोग रहते थे, एक पर बीच के लोग रहते थे और एक पर सबसे शूद्र यानी श्रमिक लोग रहते थे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और भी कुछ मिले हैं धौलावीरा से, और भी कुछ मिले हैं स्थल जो सुतकोटदा मिले हैं। कौन से स्थल मिले हैं? सुतकोटदा मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। और सुतकोटदा से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में, एग्जाम के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुतकोटदा से घोड़े के अस्तित्व मिले, यानी घोड़े के मरे हुए 100 के अस्तित्व कहाँ से मिले हैं? तो सुतकोटदा से मिले। कहाँ से मिले हैं? सुतकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं, जो मरे हुए थे उनके अवशेष मिले हैं, यानी अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुतकोटदा से मिले हैं। तथा और भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पर यही एक गुजराती एक ऐसा स्थल है, पूरे भारत में बता दूं, अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ से मिले हैं, तो सबसे ज्यादा स्थल जो मिले हैं वह गुजरात से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ से मिले हैं, तो सबसे अधिक स्थल जो मिले हैं वह गुजरात से मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो पद्धति थी
ये कौन से पद्धति में विभाजित थी? तो ये ग्रिड पद्धति में विभाजित थी। किस पद्धति में? ग्रिड पद्धति में। कौन? ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, नगरीय जीवन सभ्यता थी, वो कौन से पद्धति में विभाजित थी? तो ग्रिड पद्धति में। तो क्वेश्चन, ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है? अब थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि ये चारों तरफ से ऐसे बना रहता है, ठीक है। जैसे ये पूरा घर हो गया और इस तरह से भी रास्ता और इस तरह से भी रास्ता, यानी चारों तरफ से रास्ता था और बीच में जो था इसमें घर बना करते थे। बीच में क्या घर बना करते थे? और बताया जाता है कि यहाँ से जो खिड़कियां होती थी, इस दरवाजे को, मुख्य दरवाजे को न खुलकर ये इस किनारे से खुलती थी। शायद उस समय कुछ हुआ होगा, इसलिए इस किनारे से खिड़कियां खुलती थी। और इसे जैसे शतरंज भी कहा गया है, तो शतरंज के माफी यह पद्धति थी जिसे ग्रिड पद्धति बोला गया था। तो नगरीय जीवन उसका कैसा था? तो ग्रिड पद्धति था। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। और लेकिन मैं बता दूं, एक ऐसा ही जगह था जो लोथल, एक ऐसा जगह था। लोथल में बताया जाता है कि ये जो जगह था लोथल में, ये जो मुख्य द्वार जो थे, ये मुख्य द्वार पर खुले हुए थे, ना कि इस पीछे द्वार से, ठीक है। और इसके आकार, अब बात करते हैं, इसके ईंटे जो थे कच्चे और पक्के दोनों तरह के मिले हैं। ईंटे कैसे मिले हैं? कच्चे और पक्के दोनों तरह के मिले हैं। तथा सड़क जो था, वहां पर सड़क भी बहुत ही अच्छे सुदृढ़ रूप से मिले हैं। और इसकी लंबाई लगभग, ये मुख्य लंबाई था 10 मीटर से, और छोटी छोटी गलियों में 3 से 4 मीटर की लंबाई थी जो बनाई गई है। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। तथा सिंधु घाटी में सभ्यता में दरवाजे भी अच्छे तरीके से मिले हैं, दरवाजे मिले हैं, तथा कुएं की भी व्यवस्था मिली है, तथा शौचालय भी वहां पर अच्छे तरीके से मिले गए हैं। और सामुदायिक जो होते थे, लोग जो थे एक सामुदायिक में जुटकर अपना सारा काम करते थे। तो सामुदायिक में मिले हैं और कुछ भवन भी मिले हैं। तो कुछ भवन भी मिले हैं जिसमें मैं बता दूं, ईंटे की बात करूं तो ईंटे का आकार भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ईंटे कितना अनुपात में था? तो ईंटे का अनुपात 4:3:1 में था। कितना में वैल्यू था? 4:2:1 में था। ये क्या था? ईंटे का आकार, यानी इसकी लंबाई जो थी 4 और चौड़ाई जो थी 2 और मोटाई जो थी 1 थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्तों? आप जरूर से जरूर कमेंट कर बताएं मेरे दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें जानेंगे कि इसकी सभ्यता से लेकर कौन कौन खोजकर्ता थे और कैसे कैसे हुए। तो इसके बाद हम इसमें समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे वैदिक काल क्या थे, कैसे कैसे हुए, तो उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।